आइए आज हम चर्चा करते हैं एक ऐसे महान समाज सुधारक के जिन्होंने मनवादियों से लड़ते हुए अपने समाज को शिक्षित करने का काम किया, समाज को मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया। शिक्षक हमेशा चाहता है कि हर लड़का लड़की पढ़े लिखे हों, जिससे वह अपने परिवार और अपने देश का विकास कर सके। शिक्षा से बड़ा कोई धर्म नहीं और विद्यालय से बड़ा कोई मंदिर नहीं। शिक्षा ही हर व्यक्ति के जीवन का आधार है। भारत की प्रथम शिक्षिका महान समाज सुधारक माता सावित्रीबाई का जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के सितारा जिले में नायगांव खंडोजी नेवसे के घर में हुआ था। 1840 में 9 वर्ष की उम्र में सावित्री का विवाह ज्योतिबा फुले के साथ हो गया। उनका जीवन साथी एक आदर्श पुरुष था जो लड़कियों की शिक्षा का समर्थक था, जिसने सावित्रीबाई फुले को अपने ही घर में स्वयं पढ़ाकर शिक्षिका बनाया। महान समाज सुधारक ज्योतिबा फुले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को महाराष्ट्र के सितारा जिले में शूद्र वर्ण की माली जाति में हुआ था, जिन्हें हिंदू धर्म ग्रंथ मनुस्मृति के अनुसार न ही तो शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था और न ही अपनी मर्जी का पेशा चुनने का। लेकिन वक्त बदल चुका था। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में दास्तां उन्मूलन अधिनियम 1833 और मैकाले द्वारा प्रस्तुत मिनिट्स ऑन एजुकेशन 1835 लागू किए जा चुके थे। यह हिंदू धर्म ग्रंथ मनुस्मृति आधारित सामाजिक व्यवस्था को बदलने की एक महान पहल थे। इसलिए ज्योतिबा फुले कहते थे कि हमारे अंग्रेज जो थे वो हमारे लिए भगवान बन के आए। हमारे देश में पहले हिंदू धर्म ग्रंथ मनुस्मृति के अनुसार लड़कियों और शूद्रों को पढ़ाई लिखाई का कोई अधिकार नहीं था, और महात्मा ज्योतिबा फुले एवं माता सावित्रीबाई फुले ने लड़कियों और शूद्रों को पढ़ाना चाहा तो गांव वालों ने उनका काफी विरोध किया और उनको गांव घर से निकलवाना चाहा और कहा कि ये लड़कियों और शूद्रों को पढ़ाकर अनर्थ करने जा रहे हैं और हमारा हिंदू धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं। जब महात्मा ज्योतिबा फुले एवं उनकी पत्नी माता सावित्रीबाई फुले को उनके रूढ़िवादी पिता ने गांव वालों के कहने पर घर से निकाल दिया, तब किसी ने उन्हें रहने के लिए घर तक नहीं दिया। फिर एक मुसलमान व्यक्ति उस्मान शेख ने महात्मा फुले को रहने के लिए घर दिए और उनके शिक्षा कार्य को बढ़ाने के लिए अपनी बहन फातिमा शेख को सावित्रीबाई फुले की सहायता के लिए भेजा। तब जाकर सावित्रीबाई फुले भारत की पहली शिक्षिका बनी और उन्होंने 1848 से लेकर 1852 के बीच केवल 4 साल की अवधि में 18 स्कूल खोले थे। जिस समाज की भलाई के लिए सावित्रीबाई फुले ने पूरा जीवन लगा दिया, उसी अज्ञानी रूढ़िवादी समाज ने बदले में उनका तिरस्कार किया, मजाक उड़ाया, उन पर कीचड़ गोबर तक फेंका गया। लेकिन सही मायने में समता समानता शिक्षा के साक्षात देवी सावित्रीबाई फुले ने उनकी अज्ञानता पर दया करते हुए समाज सेवा का कार्य निरंतर जारी रखा। एक बार महात्मा ज्योतिबा फुले को उनके ब्राह्मण दोस्त की शादी से अपमानित करके भगा दिया जाता है। वह ब्राह्मण दोस्त की बारात में दूल्हे के साथ आगे आगे चल रहे थे। इस घटना से दुखी होकर वे सोचते हैं कि मेरा अपमान क्यों हुआ। वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि मैं हिंदू धर्म की चतुर्वर्णीय व्यवस्था में नीच शूद्र हूँ। इसी दौरान उनके सामने से अति शूद्र अछूत निकले, जिनके गले में हारी और कमर में झाड़ू बंधा हुआ था, और वह अपनी मस्ती में जा रहे थे। उन्हें देखकर महात्मा फुले के दिमाग में प्रश्न आता है कि मुझे केवल बारात से निकाला गया है और मैं इतनी ही अपमान से दुखी हूँ, लेकिन इन शूद्र अछूतों को तो कमर पर झाड़ू और गले में हारी और जमीन पर थूकने का अधिकार भी नहीं है। इन्हें इस घोर अपमान का एहसास क्यों नहीं हो रहा है। अंततः इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, इसलिए मान और अपमान के अंतर को समझता हूँ, लेकिन ये अछूत लोग अनपढ़ होने की वजह से अपनी अज्ञानता के कारण इस दुर्दशा को पूर्वजों द्वारा बनाई गई परंपरा समझकर स्वीकार कर चुके हैं। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ज्योतिबा फुले को अपना प्रथम गुरु मानते हुए कहते हैं कि यदि इस धरती पर महात्मा ज्योतिबा फुले का जन्म न होता तो शायद मेरा भी निर्माण न हो पाता। महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले भारत के इतिहास में एक ऐसे अद्भुत पति पत्नी हुए जो दोनों ही महान समाज सुधारक रहे हैं। 28 नवंबर 1890 को
महात्मा ज्योतिबा फुले की मृत्यु के बाद माता सावित्रीबाई फुले ने अपने पति के अधूरे कार्यों को पूरा करने का व समाज सेवा का कार्य जारी रखा और 1897 में पुणे में भयंकर प्लेग की बीमारी फैल गई। प्लेग के रोगियों की सेवा करते हुए माता सावित्रीबाई फुले स्वयं भी प्लेग के चपेट में आ गई और 10 मार्च 1897 को उनका भी निधन हो गया। ज्योतिबा फुले यदि साधारण इंसान रहे होते तो शूद्र एवं महिलाओं के अपमान को देखकर संतुष्ट हो गए होते, जैसा कि हिंदू धर्म ग्रंथ मनुस्मृति सदैव क्रमानुसार हर जाति को नीचता का दर्जा देकर अपमानित करता आया है। अपमान के इस एहसास ने महात्मा फुले को आधुनिक भारत का क्रांति सूर्य बना दिया और आज जो शूद्र लड़कियां पढ़ लिख पा रही है उसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ ज्योतिबा फुले एवं माता सावित्रीबाई फुले को जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं शिक्षा की देवी माता सावित्रीबाई फुले एवं ज्योतिबा फुले के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं और सभी देशवासियों को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।